नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जितने कल्ले आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन निकलेगा। मतलब किसान साथियों, जितना आपकी गेहूं की फसल में एक पौधे से ज़्यादा फुटाव होगा उतना ही आपकी बालियों की संख्या बढ़ेगी, उतना ही आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि आप गेहूं के एक पौधे से ज़्यादा फुटाव बहुत ही कम खर्च में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। उससे पहले किसान साथियों, हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। वैसे तो हमारे किसान भाई गेहूं में कल्लों का फुटाव बढ़ाने के लिए कई प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के अलग अलग स्प्रे करते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को इतना ज़्यादा रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलता है और उनका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। आज हम आपको बहुत ही कम खर्च में शानदार रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव करने वाले बेहतरीन तरीके के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। वह तरीका है किसान साथियों जिंक सल्फेट। किसान साथियों, जिंक सल्फेट के गेहूं की फसल में चौंका देने वाले फायदे होते हैं। किसान साथियों, यकीन मानिए, अगर आपकी गेहूं की फसल में जिंक की कमी आ जाती है तो फिर चाहे आप किसी भी महंगे खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करेंगे फिर भी उस पर रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक गेहूं की फसल में जिंक की कमी रहेगी या आपकी किसी भी फसल में जिंक की कमी रहेगी तब तक वह पौधा किसी भी खाद उर्वरक को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जिंक सल्फेट के फायदे आपको बता देते हैं, उसके बाद में इसकी मात्रा और तरीके के बारे में बात जानेंगे। गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट के प्रयोग करने से दो खादों की पूर्ति हो जाती है, पहला तो जिंक और दूसरा सल्फर। क्योंकि जिंक सल्फेट में 21% जिंक पाया जाता है और करीबन 10 से 11% सल्फर भी पाया जाता है। किसान साथियों, जिंक आपकी गेहूं की फसल को स्ट्रेस से बचाता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सही करता है, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है, पौधे में हरापन बनाए रखता है और ऐसे कई सारे फायदे जिंक सल्फेट के प्रयोग करने से गेहूं की फसल में हो जाते हैं। किसान साथियों, मार्केट में कई प्रकार के जिंक आते हैं। पहला जिंक 33% वाला आता है, दूसरा 21% वाला और तीसरा 11% वाला। किसान साथियों, इन तीनों प्रकार के जिंक के बारे में हम अगली वीडियो में अच्छी तरीके से पूरी A to Z जानकारी बताएंगे। अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सही तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम जिंक के बारे में पूरी जानकारी A to Z बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, आपको 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है और इसको आपको अपनी गेहूं की फसल में बुवाई के 30 से 35 दिन पर प्रयोग में लाना है। इसको आप दोनों प्रकार से अपनी गेहूं की फसल को दे सकते हैं, या तो आप यूरिया के साथ मिला करके छिड़काव विधि से यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्प्रे भी अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। स्प्रे से भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्प्रे के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर देते हैं गेहूं में 20 से 21 दिन बाद, उसके बाद में जब आपकी गेहूं की फसल बुवाई के 30 से 35 दिन की हो जाती है उस समय पर आपको जिंक सल्फेट का स्प्रे करना होता है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए 500 ग्राम कम से कम जिंक का प्रयोग करना है और इसको 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना होता है। स्प्रे करते समय किसान साथियों, खेत में अच्छी तरीके से नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और किसान साथियों, जिंक लेते समय आपको एक सावधानी ज़रूर रखनी है। आपको दुकानदार से बात करके ही, अच्छी तरीके से बातचीत करके ही जिंक लेना ज़रूरी होता है। आपके क्षेत्र में 21% वाला जिंक मिलता है या 33% वाला कौन सी कंपनी का मिलता है, उसको आपको अपनी फसल में कैसे यूज करना होता है, यह सब जानकारी आपको दुकानदार से, डीलर से लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप जिंक का प्रयोग अपने खेत में करें। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल के द्वारा सभी फसलों की सही समय पर जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।